हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइज़र यूट्यूब चैनल बिजनेस आवर पर स्वागत करते हैं। किसी कारण से अचानक पार्ट 1 रोकना पड़ गया था। हम उसी की बात करते हैं आगे कि ये जो होम पैटर्न था, होम पैटर्न में सारी की सारी व्यवस्थाएं, सारी की सारी कमांड होती थी और अक्सर करके यह एक सेविंग पैटर्न था। यह एक सेविंग पैटर्न था चूँकि तब सब सामाजिक संबंध मजबूत होते थे, एक दूसरे का सहयोग किया जाता था और एक दूसरे से सहयोग लिया जाता था। उसके बाद में फिर गेस्ट हाउस प्रचलन आने लगा। गेस्ट हाउस या मैरिज लॉन या इस प्रकार के जो प्रोफेशनल बिल्डिंग्स होती थी, इसी प्रकार के इवेंट के लिए उनका इस्तेमाल किया जाने लगा, अर्थात गेस्ट हाउस का प्रचलन आया। तो गेस्ट हाउस का प्रचलन इसलिए आया कि एक तो उसका एक कारण ये था कि मौसम की खराबी के कारण, मुख्यतः मौसम की खराबी के कारण, यदि मौसम खराब हो जाता था, आपका टेंट लगा हुआ है आपके घर पर या आपके घर के बाहर टेंट लगा हुआ है, यदि मौसम खराब हो गया तो सब अस्त व्यस्त हो जाता था। इसलिए यह गेस्ट हाउस अधिक उपयोगी हुए, क्योंकि ये एक पक्की बिल्डिंग में बने होते थे। यहाँ पर टेंट की भी व्यवस्था होती थी और पक्की इमारत की भी व्यवस्था होती थी, जिसके कारण किसी भी प्रकार के खराब मौसम में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती थी। साथ ही साथ दूसरा कारण ये कि जब आदमी शहर में आया, गेस्ट हाउस का प्रचलन मुख्य रूप से शहर में, तो जब शहर में आया तो जहाँ पर वो रहता था या जिस मकान में वो रहता था उस मकान में न तो इतनी जगह होती थी, न उसके बाहर इतनी जगह होती थी कि आप टेंट लगा करके किसी बड़े फंक्शंस को आप आयोजित कर सकें। उसके लिए ये किया गया गेस्ट हाउस, जहाँ पर जगह भी पर्याप्त होती थी, अर्थात कार्यक्रम को संपन्न करने के लिए भी जगह होती थी, पार्किंग के लिए भी जगह होती थी। तो उस जगह और सुविधा, डेकोरेशन की भी सुविधा होती थी और साथ ही साथ टेंट के लिए भी कहीं और जगह भटकने की आवश्यकता नहीं है, न ही उन सामानों की सुरक्षा को लेकर के किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी। तो इस कारण से, इन सुविधाओं के कारण गेस्ट हाउस का प्रचलन बढ़ा। अर्थात पहले होता था यह कि सामान, आप टेंट का सामान लाए, वहाँ से गिन करके आपको देना है। सारे के सारे सामान की जिम्मेदारी आपकी बनती और मौसम खराब हो गया, उसमें भी नुकसान होता था कस्टमर का। लेकिन अब इन गेस्ट हाउसों में सामान वगैरह की कोई जिम्मेदारी नहीं है। सिर्फ ऑर्डर देना, कितना सामान लगना है या इतना ये सामान चाहिए, तो फिर चाहिए। तो सबसे पहले इस प्रकार के कार्यक्रमों, शादी ब्याह या तिलक, बड़े फंक्शनों का आयोजन इनमें टेंट हाउस पैटर्न पर होने लगा, अर्थात इस प्रकार के गेस्ट हाउसों में इनका चलन बढ़ा। उसके बाद में फिर एक और पैटर्न आया जिसको होटल पैटर्न कहा जाने लगा। अर्थात मतलब इसमें भी, जो गेस्ट हाउस में भी होता था, इसमें टेंट का सामान तो आपको मिलता था, लेकिन हलवाई आपको लगाने होते थे। सारे सामान की व्यवस्था, खाने पीने नाश्ते की सारे सामान की व्यवस्था आपको करनी होती थी। आपको हलवाइयों के द्वारा आपको बनवाना पड़ता था। इसमें प्रोडक्ट पर पूरी तौर से, उसकी क्वालिटी पर, उसकी क्वांटिटी पर पूरी तौर से आपका नियंत्रण होता था। जो चाहें, जितना चाहें, जिस प्रकार का चाहें, आप खिलाएं, पिलाएं आदि। अर्थात आप अपने मेहमानों के अनुसार आप उनको बेहतर से बेहतर खाने पीने या
खाने पीने की क्वालिटी आप दे सकते थे, सजावट करवा सकते थे और इस प्रकार से यह एक बेहतरीन व्यवस्था थी। लेकिन आगे चल करके एक और पैटर्न जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये तो था गेस्ट हाउस पैटर्न। लेकिन ये कभी कभी छोटी इवेंट के लिए थोड़ा सा ये महंगा पड़ने लगा। छोटी इवेंट के लिए थोड़ा सा ये महंगा पड़ने लगा। मान लिया जन्मदिन है, या मान लिया है कि अन्य कोई छोटा मोटा कार्यक्रम है, या मुंडन वगैरह की दावतें वगैरह हैं, जिसको आप लिमिट में आप करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो गेस्ट हाउस है, ये 80-90 लाख 1.5 लाख रुपए का ये खर्चा एक अनावश्यक सा लगने लगा, जो कि मुश्किल से 2-3-4 घंटे का ही कार्यक्रम, शादी ब्याह वगैरह ये 24 घंटे से भी ऊपर के कार्यक्रम होते हैं, 24 घंटे के ऊपर से भी कार्यक्रम होते हैं। लेकिन जो आपको 2-2.5-3 घंटे का ही कार्यक्रम, या मान लिया दिखाई है, गोद भराई है, इस प्रकार के छोटे मोटे कार्यक्रम, इसके लिए गेस्ट हाउस कदाचित महंगे पड़ने लगे। तो होटल कल्चर आया, जहाँ पर होटल में आप इस प्रकार की व्यवस्थाओं को मैनेज कर सकते हैं। अर्थात यदि 10-20 लोगों के लिए भी व्यवस्था है, तो वहाँ पर भी 10-20 लोगों की भी व्यवस्था हो सकती है, 100-200 लोगों की भी व्यवस्था हो सकती है, भोजन की भी हो सकती है, नाश्ते की भी व्यवस्था हो सकती है। लेकिन अब यहाँ पर हम इस बात को कहना चाहेंगे सबसे पहले तो कस्टमर के मामले में कहना चाहेंगे कि कस्टमर के मामले में हम ये कहना चाहेंगे कि होटल एक टॉप बिजनेस क्वालिटी है, जहाँ पर इनकी व्यावसायिकता से बच पाना काफ़ी मुश्किल है। ये अच्छे बुरे कई प्रकार के बिजनेसमैन होते हैं, या अच्छी बुरी कई प्रकार की व्यावसायिक सोच वाले होते हैं। इसलिए एज ए कस्टमर विशेष अलर्ट रहने वाला है और तमाम सारी चीज़ें पहले ही कंफर्म कर लें, वो ज़्यादा बेहतर होता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर कहने का अर्थ यह बनता है कि इस होटल कल्चर में सिर्फ आपको पैसा देना है और कुछ आपको नहीं करना है। ना आपके बस में कुछ है, ना आपके कंट्रोल में कुछ है। आपके कंट्रोल में ये नहीं है कि आपको क्या नाश्ता देना है, किस क्वालिटी का देना है, और क्या खाना देना है, किस क्वालिटी का देना है। आप कहेंगे हमारी बात गलत है। वहाँ पर मेनू देख दिया जाता है कि ये चीज़ें मिलेंगी, और ये चीज़ें नाश्ते में मिलेंगी, ये चीज़ें खाने में मिलेंगी। लेकिन इसके अलावा मतलब ये मिलेंगे, लेकिन इसमें बहुत बड़ा लोचा होता है, क्योंकि होटल पूर्ण तौर से व्यावसायिक है। यहाँ पर कि व्यावसायिक रूप से कस्टमर का कटना निश्चित है, मतलब कस्टमर का लॉस होना ही होना निश्चित है। इसलिए हम बात कह रहे हैं, ये कुछ एक्सपीरियंस में ये चीज़ आती है, क्योंकि कस्टमर व्यावसायिक कस्टमर नहीं होता, वो प्रोफेशनल कस्टमर नहीं होता है। और होटल के सर्विस प्रोवाइडर या बिजनेसमैन ये प्रोफेशनल बिजनेसमैन होते हैं, जिनको कभी कभी गैप मिलता है, तब उनको इस प्रकार के इवेंट आयोजन का अवसर मिलता है। अर्थात होटल में अन्य तमाम प्रकार के लॉस होते हैं और उनकी भरपाई इस प्रकार के इवेंट से होती हैं। इसलिए इसमें कुछ चीज़ों पर विशेष और डिटेल से, यदि आप होटल कस्टमर हैं, यदि आप होटल में किसी इवेंट का आयोजन करना चाहते हैं, तो ये विशेष ध्यान दे लें कि आपको
नाश्ते में कौन कौन सा आइटम रखना है, कितना रखना है, क्या क्वालिटी होगी, क्या आकार प्रकार होगा होगा साथ ही साथ उसकी डेकोरेशन क्या होगी, किस प्रकार की वो सर्विस प्रोवाइड करेंगे, किस तरीके से सर्विस को प्रोवाइड करेंगे। और बल्कि हम ये कहेंगे कि पूरा का पूरा रॉ मटेरियल तय कर लें, रॉ मटेरियल तय कर लें कि आखिरकार ये जो आपका नाश्ता होगा उसमें रॉ मटेरियल कौन कौन सा इस्तेमाल होगा और अगर कहीं गड़बड़ होता है तो इस पर क्या पेनल्टी होटल पर या होटल मैनेजमेंट पर लगाई जा सकती है, होटल मैनेजमेंट पर क्या पेनल्टी लगाई जा सकती है कि रॉ मटेरियल सुनिश्चित कर लें कि ये रॉ मटेरियल से इतना इतना हमको माल चाहिए, नाश्ते में इतना माल चाहिए, इतना हमको चाहिए खाने में कौन कौन सा आइटम रहेगा, उसमें कौन कौन सा रॉ मटेरियल इस्तेमाल होगा और साथ ही साथ। लेकिन अक्सर करके होटल वाले ये करते नहीं हैं कि हाँ न तो रॉ मटेरियल बताते हैं और न ही आपको सामान देते हैं। यदि इस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, यदि आप एक अपने संबंधियों को, मित्रों को यदि बेहतर सुविधा देना चाहते हैं, बेहतर फैसिलिटीज़ देना चाहते हैं तो कुछ मेहनत करने की आदत डालिएगा, वरना आप बेहतर फैसिलिटीज़ नहीं दे पाएंगे, न तो क्वालिटी युक्त नाश्ता दे पाएंगे, न ही क्वालिटी युक्त भोजन दे पाएंगे। अक्सर करके ये होता है होटल वालों की तरफ से, या जो इस प्रकार की इवेंट का आयोजन करते हैं वो कह देते हैं कि बस अरे ठीक है, इतना हम आपको जो है कि मान लिया ये 500 प्लेट है या 1000 रुपये प्लेट है, 1000 रुपये प्लेट में हम ये नाश्ता देंगे और ये हम दे देंगे। कहने का अर्थ यह बनता है कि कहते तो ये काजू वाली नमकीन है, लेकिन उसमें कितना काजू होगा ये भगवान जाने। तो कहने का अर्थ यह बनता है कि मान लिया आपको तो सुविधा लगी, ठीक है, मान लिया हमारे 100 मेहमान हुए या हमारे 200 मेहमान हुए और ये 500 प्लेट या 1000 रुपये प्लेट है, 1000 रुपये प्लेट में ये चीज़ें हैं या करके जो है सब बढ़िया है। लेकिन ये है इसकी वास्तव में अच्छा होगा, इसकी इस पर विश्वास करना ही बेकार है, क्योंकि ये होटल पूर्णतः कॉमर्शियल प्लेस है। इसलिए कम से कम क्या चीज़ देनी है। और अक्सर करके ये देखा जाता है कि इस प्रकार के इवेंट में नाश्ते या भोजन पर होटल वाले बचत करते हैं, सेविंग करते हैं। अन्य डेकोरेशन में सिर्फ लगाने का खर्चा होता है, बाकी तो उसमें कोई उनका विशेष बर्बाद नहीं होता है, चाहे वो कुर्सी लगाएं, चाहे वो अन्य कोई डेकोरेट लगाएं। हाँ, जो फ्लावर्स वाली ओरिजिनल फ्लावर्स की जो डेकोरेशन है, चलो वो तो खैर डैमेज होती है, ठीक है। बाकी जो आर्टिफिशियल सजावट है उसमें उनका कोई डैमेज नहीं होता है। लेकिन हाँ, इन्हीं चीज़ों पर वो सेविंग करते हैं, अर्थात इस तरीके से वो सर्विस को प्रोवाइड करते हैं कि वहाँ पर वो लोग अपनी बचत कर लें। और वो लोग न केवल कभी होता है कि होटल बिजनेसमैन भी बचत करता है, कभी होटल का जो स्टाफ है वो भी सेविंग करता है। अर्थात मैनेजमेंट से टारगेट दे दिया गया कि ठीक है, आपको इतने इतने लोगों का ये जो टारगेट हमको मिला, ये जो आर्डर हमको मिला है, इसमें इतने % हमको सेविंग चाहिए, इतने % में आप इसको मैनेज करिए, इतने % में आप मैनेज करिएगा। और अब वो सोचता है कि इतना हमको टारगेट मिला है, इसमें हमको भी चाहिए कमीशन, इसमें हमको भी चाहिए परिणाम, ये उससे भी कम में वो इस तरीके से मैनेज करने का प्रयास करता है। आपने तो सोचा कि हम तो गए, हमको कुछ भी करना नहीं पड़ा, ना हमको कोई टेंशन लेनी पड़ी,
ना हमको कोई टेंशन लेनी पड़ेगी, सीधी सी बात, हमने ऑर्डर दे दिया और पेमेंट कर दिया। लेकिन ज़रा ये भी आपको देखना कर्तव्य है कि सिर्फ केवल पैसे ही नहीं दिया, कहीं ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि एक कस्टमर के रूप में आप एक व्यावसायिक शिकार हो गए हैं। अर्थात कितना आपने जब आप पेमेंट करते हैं, जो आप पेमेंट करते हैं, तो उस पेमेंट करते समय वस्तु की क्वालिटी की या जो सुविधाएं जिसके लिए आप पेमेंट कर रहे हैं उसको विस्तार से डिफाइंड करिए, और डिफाइंड करने पर यदि मान लिया वो चीज़ मिलती है तब तो ठीक है, और यदि वो चीज़ में डाउन होता है, क्वालिटी डाउन होती है, क्वांटिटी डाउन होती है, तो उसके लिए होटल जिम्मेदार है। और वो उस जिम्मेदारी की भरपाई किस प्रकार से करता है? आप कोई बार बार इस प्रकार की होटल मैनेजमेंट होटल इवेंट की घटनाएं बार बार आप नहीं करने जा रहे हैं। जब एक चीज़ फाइनल चीज़ है कि हाँ इतने पैसे पर ये चीज़ हम देंगे, तो कम वो क्लियर तो हो। जब पैसा क्लियर है तो वो सर्विस क्यों नहीं क्लियर, वो प्रोडक्ट क्यों नहीं क्लियर, उसकी क्वालिटी क्यों नहीं क्लियर, या उसका रॉ मटेरियल क्यों नहीं क्लियर। पैसा लगाने पर भी वो चीज़ नहीं मिलती है। इसलिए एज ए कस्टमर जब भी आप होटल इवेंट मैनेजमेंट का ऑप्शन चुने, होटल में इवेंट करने का ऑप्शन चुने तो बेहद अलर्ट रहिए, वरना होटल की व्यावसायिकता का आप शिकार हो जाएंगे। एक चीज़ कस्टमर के दृष्टिकोण से बात। अब हम बात करते हैं कि होटल बिजनेसमैन के दृष्टिकोण से बात। अब यहाँ पर जो होटल उद्योग है यह 2-3 प्रकार से चलता है, या 2-3 प्रकार की सुविधाओं को लेकर के एक साथ चलता है। जैसे कि मान लिया रूम की सुविधा, नाश्ते की सुविधा, भोजन की सुविधा। अब यदि मेनू कार्ड है, ठीक है, उसमें बताया गया कि भाई ये चीज़ इतने की है, मतलब इवेंट की हम बात नहीं करते, नॉन इवेंट की बात करते हैं। ये आइटम इतने का है, ये आइटम इतने का, भैया आपके में पैसे हों तो आप लीजिएगा, नहीं पैसे हैं मत ना लो, ठीक है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। हम कहते हैं हम अपनी चीज़ का कितनी भी कीमत रख सकते हैं, वो सब अलग की बात है। लेकिन जब आप इस प्रकार की चीज़ों को आयोजन करते हैं, जब इस प्रकार की आप सर्विस दे रहे हैं जिसमें किसी इवेंट का इस्तेमाल होता है, अर्थात जहाँ पर कि आपके होटल में आकर के कोई किसी भी प्रकार के फंक्शंस का आयोजन करता है, तो उसमें पार्किंग की सुविधा, डेकोरेशन की सुविधा और वर्किंग सुविधाएं या कुछ अन्य सुविधाएं, अर्थात वर्किंग इवेंट या फिर एक सोशल इवेंट, अर्थात ये सुविधाएं। फिर खाने पीने की सुविधाएं, अर्थात नाश्ते की सुविधाएं और भोजन की सुविधाएं। ये होटल की कुछ प्रमुख सर्विसेज होती हैं। ये होटल की किसी भी होटल की कोई ये कुछ प्रमुख सर्विसेज होती हैं। अब यहाँ पर बात ये बनती है कि जब आप इवेंट का आयोजन करते हैं, इवेंट आयोजन की सुविधा आप दे रहे हैं, जब आप इवेंट आयोजन की सुविधा दे रहे हैं, उस समय उस इवेंट में जिस कस्टमर ने आपको ऑर्डर दिया है,
वह तो आपका कस्टमर है ही, लेकिन उस इवेंट में शामिल होने वाला हर व्यक्ति आपको ट्राई करता है, हर व्यक्ति आपको ट्राई करता है, हर व्यक्ति आपका मूल्यांकन करता है, हर व्यक्ति आपके कार्यों की, आपके प्रोडक्ट की, आपकी सर्विसेज की समीक्षा करता है और इस बारे में विचार करता है कि यदि ज़रूरत पड़ी तो इसे हमें ऑर्डर देना है या इसको तो कतई ऑर्डर नहीं देना है, यदि ज़रूरत पड़ी तो हमें इसे ही ऑर्डर देना है या इसे तो कतई ऑर्डर नहीं देना है। इस प्रकार की वह अनुभूति कुछ समय में ही हो सकता है, कुछ घंटे रुका हो या कुछ मिनट में ही रुक करके वो एक धारणा बना करके ले जाता है। अर्थात वो आपका माउथ टू माउथ या तो बुरा प्रचार करता है या फिर अच्छा प्रचार करता है, या फिर अच्छा प्रचार करता है। इससे आपकी साख बनती है, इससे आपकी मार्केट बनती है सोसाइटी में परिणाम ये होता है कि इससे आपका बिजनेस या तो डेवलप होगा या फिर अनडेवलप होगा। अर्थात यहाँ पर जो वर्किंग इवेंट जैसे कि मान लिया सेमिनार वगैरह, ठीक है, और दूसरी चीज़ ये सोशल इवेंट जिसमें किसी भी प्रकार के कार्यक्रम, छोटे बड़े कार्यक्रम, ठीक है। तो अब सवाल इस बात का उठता है कि यदि मैनेजमेंट ने, यदि वहाँ का जो होटल का मेन कंट्रोलर है, यदि उसने इस प्रकार की चीज़ों को निर्देशित कर दिया, ठीक इतना हमको चाहिए, इतने में आप व्यवस्था करें, और वहाँ पर यदि उसने भी सोच लिया, सवाल इस बात का उठता है कि आखिरकार या मान लिया कस्टमर कहीं जाए ना, ठीक है, उस चक्कर में आपने कम रेट पर कंप्रोमाइज़ कर लिया, आपने क्वांटिटी से और क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ कर लिया, तो सवाल इस बात का उठता है कि आपके बीच में और मेन कस्टमर के बीच में क्या डीलिंग हुई, ये कोई नहीं जानता। ये जो उस इवेंट में आने वाले व्यक्ति हैं, जो आपके संभावित कस्टमर हो सकते हैं, वो ये नहीं जानते क्या आपकी डीलिंग हुई। लेकिन वहाँ पर जो आप डेकोरेशन करते हैं, वहाँ पर जो आप फैसिलिटीज़ देते हैं, वहाँ पर जो आप प्रोडक्ट देते हैं, चाहे नाश्ते के रूप में हो, चाहे पानी के रूप में हो, चाहे आप भोजन में जो प्रोडक्ट देते हैं, उनकी जो क्वालिटी देते हैं, उससे उसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो तो ये चाहे जो भी उसको एक्सपीरियंस हो, अच्छा हो या ख़राब हो तो क्या फ़र्क पड़ता है जाकर, वो दोनों चीज़ों पर फ़र्क पड़ता है कि अब वो एक बार कस्टमर को दोष नहीं देगा, वो सीधे होटल को ही दोष देता है, कस्टमर को दोष नहीं देता, उसे नहीं मालूम, लेकिन हाँ ये ज़रूर कहता है कि उस होटल की व्यवस्था बढ़िया नहीं, ज़रूर पैसे तो उसने लिए, लेकिन इसके बावजूद न तो प्रोडक्ट में दम था, न उसकी क्वालिटी में दम था, क्वांटिटी थी ही नहीं, इसलिए कम से कम इस प्रकार के या इस होटल में तो हम तो नहीं करवाएंगे कोई इवेंट, बाद में देखा जाएगा, इसके लिए कोई दूसरा ऑप्शन हम तलाश कर लेंगे। इससे क्या होता है कि यदि मान लिया कि एक कार्यक्रम हुआ, उस कार्यक्रम मामूली बात है, 200-250 तो लोग आना स्वाभाविक बातें हैं, और यदि एक्सपीरियंस खराब चला गया तो 250 लोग तो प्रचार करेंगे। साथ इस प्रकार के और भी इवेंट होते हैं, तो वहाँ पर वो भी गलत प्रचार जाता है। इसलिए और अक्सर करके कभी ये देखा जाता है कि इन होटल्स में होता क्या है कि ये
डेकोरेशन पर फोकस कर देते हैं, क्वालिटी गिरा देते हैं, क्वालिटी गिरा देते हैं, क्वांटिटी गिरा देते हैं, रॉ मटेरियल की क्वालिटी गिरा देते हैं, क्वालिटी गिरा देते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये, कभी कभी ये लोग ये समझते हैं खाली हम ही बुद्धिमान हैं, बाकी इसमें जो आने वाले हैं सब बेवकूफ़ हैं, सब बेवकूफ़ हैं। ये सब कुछ नहीं, इनको नहीं मालूम। सबसे ज़्यादा बिजनेस तो करना हम ही जानते हैं, हम ही जानते हैं, और ये हमारी मिस्टेक को पकड़ ही नहीं पाएंगे। हम क्या करते हैं समझ ही नहीं पाएंगे, समझ ही नहीं पाएंगे। अर्थात ये ऐसे तमाम सारे लोचा कर डालते हैं, तमाम सारे लोचा कर डालते हैं। ये भूल जाते हैं पता नहीं इसमें कौन कितना एक्सपर्ट हो, कौन कितना एक्सपर्ट हो। और साथ ही साथ कुछ नहीं होता है यदि आदमी कुछ न करे, कुछ न करें, सिर्फ भाई नहीं पसंद आया हम इसको ऑर्डर नहीं देंगे। यदि बाई चांस कोई हमसे पूछता है तो कम से कम हम इसका तो नाम नहीं लेंगे, हम ये तो ज़रूर कहेंगे अपने शुभचिंतकों को, कम से कम उस होटल को कतई ऑर्डर मत दीजिएगा, उस होटल को कतई ऑर्डर मत दीजिएगा। और यदि आपको बेहतर क्वालिटी देनी है फूड के मामले में, तो उसकी व्यवस्था खुद करिएगा, खुद करिएगा। तो ये आती बात है कि इसलिए यहाँ पर एक होटल बिजनेसमैन के दृष्टिकोण से के संदर्भ में हम ये कहना चाहेंगे कि क्वालिटी और क्वांटिटी से कोई कंप्रोमाइज़ मत करिएगा। ऑर्डर कम मिले, मतलब ऑर्डर कम मिले अच्छा है, क्योंकि होटल बिजनेस क्वालिटी बिजनेस है, होटल बिजनेस एक क्वालिटी बिजनेस है। और ख़ास करके इवेंट के मामले में कंप्रोमाइज़ मत करिएगा, इवेंट के मामले में कंप्रोमाइज़ मत करिएगा। अब जैसे कि हम देखते हैं कुछ प्रोडक्ट के मामले में, जैसे कि मान लिया साबुन या अन्य कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिन पर हम देखते हैं कि क्वालिटी गिरती है गिर जाने दो, क्वांटिटी गिरती है गिर जाने दो, परंतु एडवर्टाइजमेंट धाकड़ होना चाहिए, खूब होना चाहिए। एडवर्टाइजमेंट खूब होना चाहिए, चाहे क्वांटिटी 50% रह जाए, 50% से भी कम चली जाए, क्वालिटी डाउन हो जाने दो, परंतु एडवर्टाइजमेंट की क्वालिटी बढ़िया से बढ़िया होनी चाहिए, और बढ़िया होनी चाहिए, और बढ़िया होनी चाहिए। ठीक है, कुछ समय तक तो ये चलेगा, कुछ समय तक तो ये चलेगा, क्योंकि कस्टमर को आदत पड़ गई है, धीरे धीरे छूटेंगे, लेकिन जब छूट जाएगी तो पूरा का पूरा बिजनेस धराशायी हो जाएगा, पूरा बिजनेस धराशायी हो जाएगा। इसलिए यदि आप मतलब कहना यही चाहिए कि यहाँ पर लोग तमाम प्रकार की नई नई ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमने कहा कि मैं होटल बिजनेसमैन के संदर्भ में ये बात कह रहा हूँ कि ये जो इवेंट बिजनेस है होटल के अंदर, तो यहाँ पर आप क्वालिटी या क्वांटिटी से समझौता मत करिएगा। यदि मान लिया एक इवेंट में 200 लोग आए, उनको यदि बेहतर क्वालिटी मिली तो आपको ही ऑर्डर देंगे, आप यहाँ ही आकर के अपनी इवेंट को संपन्न करना चाहेंगे। हो सकता है कि पर्याप्त सेविंग ना हो, ये भी संभव है कि किसी इवेंट में आपको अपने पास से भी कुछ लगाना पड़ जाए, आपको कास्ट का अंदाज़ा हो जाएगा। अगली बार आप महंगा जरूर कर देंगे, लेकिन जो आएंगे वो एक बेहतर एक्सपीरियंस लेकर के जाएंगे, जिससे आपकी एक बेहतर मार्केट बनेगी। अर्थात कहा जाता है कि सस्ती चीज़ पर आपको कम मुनाफा होता है, महंगी चीज़ पर ज़्यादा मुनाफा होता है। और यह एक होटल या इवेंट चीज़ ऐसी चीज़ है कि डिमांड बढ़ने पर आप इसकी सप्लाई तो नहीं बढ़ा सकते, अर्थात यदि आपके पास में एक होटल है, उसमें एक समय में एक इवेंट ही
आयोजित हो सकती हैं। तो यदि मान लिया 4 इवेंट का ऑर्डर आपको मिल गया तो इकट्ठे तो आप 4 होटल खड़ा नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, एक होटल की कमाई से आप 4 होटल खड़ा कर सकते हैं, 4 होटल की कमाई से आप 40 होटल खड़ा कर सकते हैं। लेकिन लेकिन यदि मान लिया इस प्रकार से आपने पॉलिसी को, या इस प्रकार से आपने कॉमर्शियल पॉलिसी का निर्माण किया है, यदि कॉमर्शियल सर्विसेज को आप इस तरीके से प्रोवाइड करा रहे हैं, तो 40 से 4 रह जाएंगे, और 4 से हो सकता है एक भी न रह जाए। हाँ, इसलिए विशेष ध्यान देने की बात। नमस्कार। हाँ।